नमस्कार दोस्तों, दमन की जड़ कहाँ से निकली। भारत एक ऐसा देश है जहाँ मंदिरों में घंटियाँ बजती है, जहाँ धरती को माता कहा जाता है, जहाँ संस्कृतियों को गर्व से विश्व गुरु बताया जाता है। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा इतिहास छुपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक कहानी है उन लोगों की जिन्हें जन्म से अपवित्र कहा गया, जिसकी मेहनत पर देश की पहिया घूमता रहा लेकिन नाम तक दर्ज नहीं हुआ। एक कहानी है दलितों की और ये है द दलित फाइल्स एपिसोड 1, दमन की शुरुआत। भारत में सभ्यता बन रही थी, लेकिन उसी समय एक खतरनाक विचार जन्म ले रहा था, इंसान बराबर नहीं होते। यहीं से शुरू हुआ एक तानाशाही सिस्टम जिसे ब्राह्मणवाद कहा जाता है, जिसने इंसानों को 4 हिस्से में बांट दिया और सबसे नीचे फेंक दिया उन्हें, जिन्हें बाद में दलित, अनटचेबल और चंडाल कहा गया। आज हम बताएंगे दमन की जड़ें कहाँ से पैदा हुई, क्यों लाखों लोगों को इंसान नहीं माना गया और किसने यह पूरी सिस्टम बनाई। सबसे पहले समझो, भारत की सभ्यता वेदों से शुरू नहीं हुई थी। वेदों के आने के हजारों साल पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। यहाँ समाज बराबरी पर चलता था। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई शूद्र नहीं होता, अनटचेबल नहीं होता। लोग मिट्टी, धातु, हल, खेती सब साथ करते थे। सभ्यता सबसे आगे थी, लेकिन कास्ट नहीं थी, यानी जाति वेदों के बाद आई। दलितों का दमन वेदों के बाद शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे उत्तर भारत में एक समूह का आगमन हुआ, जिन्हें बाद में आर्य कहा गया। आर्यों की अपनी एक सामाजिक सोच थी, एक पिरामिड नुमा समाज, ऊपर ब्राह्मण नीचे सभी। यहीं से बनना शुरू हुआ वर्ण सिस्टम। ऋग्वेद में पहला बीज डाला गया। यजुर्वेद मनु स्मृति में यही बीज लोहे की तरह कठोर नियमों में बदल दिया गया। फिर लिखी गई वो पंक्तियाँ जिन्हें सदियों तक दलितों के गले में फांसी की तरह लटकाया गया। शूद्र का काम है सेवा करना। शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते। शूद्र को सजा दोगे तो पाप नहीं लगता। सोचिए, एक पूरी जाति को सेवक बनाकर दूसरे को भगवान का प्रतिनिधि बना दिया गया, और ये सब धर्म के नाम पर हुआ। फिर आया भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक दस्तावेज, मनुस्मृति। अगर किसी को समझना है कि दलितों पर अत्याचार क्यों हुआ, तो मनुस्मृति की 4 पंक्तियां ही काफ़ी है। इसमें लिखा है, शूद्र का काम है दूसरों की सेवा करना। शूद्र अगर वेद सुने तो गरम तेल उसके कान में डालो। शूद्र अगर ब्राह्मण के बराबरी करे तो उसे भयानक सजा दो। शूद्र का धन भी ब्राह्मण का धन है, मतलब जो शूद्र का धन है वो ब्राह्मण का धन है। यानी दलितों का जीवन, शरीर, सामान, यहाँ तक कि उसकी कमाया हुआ पैसा सब ऊपर वालों का। क्या यह धर्म था या एक सोची समझी व्यवस्था जिसमें सदियों तक सत्ता एक ही वर्ग के हाथों में रहे। अब जरा सोचिए, देखिए, जब एक पूरी जाति को अछूत घोषित कर दिया गया तो उनका जीवन कैसा रहा होगा। एक गांव से बाहर रहते थे, कुएं, मंदिर, स्कूल सब बंद, ना पानी को छू सकते थे, ना मंदिर में जा सकते थे, और ना ही नाम के इंसान कहलाते थे। यहाँ तक कि उनकी परछाई तक को अपवित्र कहा गया। दलित बच्चों को मिट्टी में बैठकर पढ़ना और ऊपर वाली जाति के बच्चों को ऊंचे आसन, यह कोई 1000 साल पुरानी बात नहीं है। यह बात 1940 और 1950 और आज तक देखने के लिए मिलता है। वे खेत जोते, गांव साफ किया, मरे हुए जानवर उठाए, चमड़ा बनाया, धरती को जिंदा रखा, लेकिन बदले में मिला अपमान। कुएं का पानी तक नहीं, इंसान कहलाने का हक भी नहीं। एक पूरी जाति की मेहनत और एक दूसरी जाति की सत्ता। तो दमन की शुरुआत कहाँ से हुई? यह शुरू हुआ एक ऐसे विचार से जैसे एक जहरीले बीज की तरह बोया गया। जन्म तय करेगा आपकी औकात। जिस समाज में ज्ञान पर ताला लगा दिया जाता है, वही समाज सबसे ज़्यादा क्रूर बनता है। यही असमानता किसी भगवान ने नहीं बनाई थी, यह बनाई थी उन लोगों ने जो अपने लिए सत्ता चाहते थे, और इस सत्ता की कीमत दलितों ने अपनी रक्त, पसीने और आंसू से चुकाई। आज सोचिए, अगर उस दौर में आप पैदा होते तो सिर्फ जन्म के वजह से आपकी परछाई को भी छूने नहीं देते। आपके पानी, आपके सपनों, आपकी पढ़ाई, आपकी इज्जत सब पर ताला लगा दिया जाता। यही है दलितों का इतिहास, यही है वो जख्म जो किताबों में नहीं लिखा गया। ये था द दलित फाइल्स का एपिसोड नंबर 1। अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे दलितों पर धार्मिक कानून कैसे लागू किए गए,
क्यों बौद्ध धर्म सबसे बड़ा विद्रोह बना और कैसे ब्राह्मणवाद व्यवस्था ने इसे कुचलने की कोशिश की। तब तक याद रखिए, सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। मैं हूं असुर और ये है द दलित फाइल्स, सच्चाई जो डराती नहीं जगाती है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।